राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, शक्ति उपासना का पर्व शारदीय नवरात्रि जो है इस बार 17 अक्टूबर शनिवार के दिन से आरंभ हो चुके हैं, जो कि 25 अक्टूबर के दिन को खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना की जाएगी। 9 दिन के लिए माता दुर्गा जो है दोस्तों पृथ्वी पर आती है और अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की ऊर्जा और शक्ति की उपासना का महत्व होता है। फिर नवरात्रि के चौथे, पांचवें, छठे दिन पर सुख, समृद्धि और प्रदान करने वाली देवी लक्ष्मी जी का उपासना की जाती है। सातवें दिन है दोस्तों कला और ज्ञान की देवी सरस्वती जी की उपासना होती है और अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन कर माता जी की विदाई की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना और शुभ फल प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में ऐसे कई उपाय, यातना, साधना बताए गए हैं, जिनके करने मात्र से माता दुर्गा की दोस्तों हम पर कृपा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, जो नवरात्रि के दिन है, नवरात्रि के दिनों को 9 दिनों को सबसे शुभ और पवित्र दिन माने गए हैं। और दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों को जो है किस्मत चमकाने वाले दिन भी कहा जाता है, क्योंकि इन दिनों में हम जो भी देवी दुर्गा के समक्ष जो भी व्रत, उपवास करते हैं, उपाय, यातना, साधना करते हैं, माँ का नाम लेते हैं, उनका जो परिणाम है वो माँ जो उनका हमें फल मिलता है वो बहुत ही अधिक मिलता है। क्योंकि दोस्तों, बाकी दिनों में जो भी हम काम करते हैं उसके अलावा जो अगर नौरतम है, नवरात्रि में जो भी हम काम करते हैं उससे माता रानी की कृपा हम पर बहुत ही बनी रहती है। अगर दोस्तों आप भी जीवन में कहीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं, आपके ऊपर जो है माता रानी की कृपा नहीं बन रही है, आपके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, तो दोस्तों आपको एक काम करना चाहिए कि इस दौरान जो है नवरात्रि के दिनों में माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको जो है माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कुछ शास्त्रों में ऐसे उपाय बताए गए हैं, जिनके करने मात्र से दोस्तों माता रानी की कृपा हम पर बनी रहती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माँ के दर्शन और पूजन से विशेष फल मिलता है। इस समय मंदिर में जाकर देवी माँ के दर्शन करने से जीवन में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इस मौके पर दोस्तों नवरात्रि के दिनों में कई लोग घर में कलश स्थापित करते हैं, व्रत रखते हैं, साथ ही घर में माँ के नाम की अखंड ज्योत भी जलाते हैं। और व्रत के दौरान दोस्तों जो भी जातक इस दिनों में व्रत रखते हैं उनको कठोर अनुशासन का पालन अवश्य करना चाहिए और साथ ही व्रत में स्वयं भी रखने की जरूरत होती है। और ऐसे ही दोस्तों 22 अक्टूबर गुरुवार का दिन जो है माता कात्यायनी देवी का माना गया है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के सभी दिनों में जो है माता के सभी अलग अलग रूपों की पूजा आराधना की जाती है। ठीक इसी प्रकार जो नवरात्रि का छठा दिन जो है वह दोस्तों माता कात्यायनी का दिन माना गया है। दोस्तों, ये शारदीय नवरात्रि का पावन त्योहार तो चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार जो दोस्तों छठा दिन जो होता है, इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और छठे दिन जो है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है। दोस्तों, इस दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना करने से जो है भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है और माता रानी भक्तों की सभी परेशानियां दूर करती हैं। पुराणों के अनुसार कात्यायनी देवी की पूजा गृहस्थ और विवाह के इच्छुक व्यक्तियों को साथ साथ शिक्षा प्राप्ति के क्षेत्र में प्रयासरत भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, क्योंकि माँ कात्यायनी अमूल्य फलदायिनी है। माँ कात्यायनी देवी का शरीर सोने की भांति चमकीला है। 4 भुजा वाली माँ कात्यायनी शेर पर सवार हैं, जिनके एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा भी शामिल है। दोस्तों, माँ कात्यायनी का जो वाहन है वह सिंह है। कहा जाता है कि कत नाम का एक प्रसिद्ध महर्षि थे, उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। वो और जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर जो है महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया था। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें दोस्तों माता कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे दोस्तों नवरात्रि के छठे दिन में माता कात्यायनी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप माता रानी के समक्ष जो है आपको
भक्त की सारी परेशानियां जो है माता रानी खत्म कर देते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम आपको जो है आपको एक नवरात्रि के छठे दिन जो है आपको एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको माता रानी की कृपा जो है बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों ये अगर आपने एक काम नवरात्रि के दिनों में कर लिया तो दोस्तों माता रानी की कृपा से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो उपाय है गाय से जुड़ा हुआ उपाय है। इस उपाय को आपको नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के देवी के समक्ष करना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में पूजा पाठ को लेकर विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ सिर्फ देवी देवता ही की आस्था नहीं की जाती, बल्कि कुछ जानवरों को भी देवताओं की तरह पूजा जाता है। जब किसी जानवर को ईश्वर से जोड़ा जाना जाता है तो सबसे पहले दोस्तों गाय का नाम आता है। गाय को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय सभी माताओं का रूप होती है, इसीलिए गाय का जो दूध, गोमूत्र, गोबर पूजा में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादातर लोग घरों में सुबह व शाम जो है पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, गाय की सेवा करने और गाय को रोटी खिलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। कोई बुरी बाधा आने से टल जाती है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है, गाय की पालना की जाती है, वहाँ कभी भी कोई परेशानियाँ नहीं भटकती हैं। दोस्तों अक्सर घरों में गाय को रोटी तो खिलाई जाती है, मगर दोस्तों मात्र अगर आप रोटी के साथ साथ हमारे द्वारा बताई गई इस मात्र एक चीज़ को मिलाकर गाय माता को खिला देते हैं तो इससे दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके ऊपर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों क्योंकि शास्त्रों में गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद बने, उनकी आप सेवा करें, उनको आप भोग लगाएं, तो मात्र दोस्तों आपको एक गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को भोग लगाना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनती है। साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा से भी आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। मात्र दोस्तों अगर आप एक गाय की सेवा करते हैं तो आपके ऊपर जो है 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों आपको ये करना है कि नवरात्रि के छठे दिन या फिर नवरात्रि के दोस्तों आप किसी भी दिन ये काम जो है कर सकते हैं। जब आप अपने घर की पहली रोटी बनाते हैं दोस्तों, उस रोटी को जो है आपको अग्नि माता का भोग लगा देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो घर की पहली रोटी बनती है वह रोटी अग्नि माता का ही भोग होता है। ऐसे में घर की पहली रोटी अग्नि माता को भोग लगा दीजिए। जब दोस्तों घर की आपकी दूसरी रोटी बन रही हो तो उस रोटी में आपको थोड़ा सा गुड़ और हल्दी, जी हाँ दोस्तों, दूसरी रोटी बना दीजिए। जब आपका घर का काम पूरा हो जाए, ख़त्म हो जाए, जब आप गाय को रोटी खिलाने जा रहे हो तो उसमें दोस्तों आपको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दिन में अगर आप ये काम करते हैं कि आप रोटी में हल्दी और गुड़ मिलाकर किसी भी बैठी हुई गाय को खिला देते हैं, इससे दोस्तों मनुष्य के जीवन की लौकिक और अलौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से ये काम जो अगर आप नवरात्रि के दिनों में कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता जो है देखने को मिलती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक काम करना है कि नवरात्रि में अगर आप गाय से संबंधित रोटी का उपाय नहीं कर सकते हैं तो आपके नज़दीक जहाँ कहीं पर भी गौशाला है दोस्तों, वहाँ जाकर जो आपको नज़दीक गौशाला में जाकर किसी भी गाय को हरी घास तो वहीं पर भी मिल जाती है दोस्तों लगभग गौशाला में, तो वहाँ जाकर आपको वहाँ से हरी घास तो लेकर है किसी भी गाय माता को खिला देनी है। इससे भी दोस्तों आपके सारे काम बनते चले जाते हैं, क्योंकि गाय की सेवा करने से दोस्तों माता रानी की कृपा बनी रहती है। साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं का भी जो आशीर्वाद है आपके ऊपर बना रहता है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप जो है नवरात्रि के इन दिनों में गाय से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों जिस घर में ये उपाय किया जाता है उसकी तो पीढ़ियाँ ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में दोस्तों जो भी जन्म लेते हैं उस कुल में जन्म लेने वाली पीढ़ियाँ जो है संसार के सभी सुख भोगती है। गाय को रोटी खिलाने से दोस्तों घर में सुख शांति बनी रहती है और हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। कोई बुरी बाधा भी आने से टल जाती है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि जिस घर में गाय की सेवा की जाती है वहाँ पर कभी कोई परेशानी नहीं भटकती है और माता रानी और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद से उस घर में जो हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करने